औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन है वो शेयर करूंगा। सेमेस्टर फॉल 2022 CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की जो असाइनमेंट नंबर 2 है वो आप लोगों की अपलोड हो गई है और असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 23 जनवरी है। ठीक है, 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और टोटल 10 नंबर की आप लोगों की ये असाइनमेंट है। इंतहाई आसान असाइनमेंट। इससे पहले CS11 की शायद ही कोई इस तरह की जो आसान असाइनमेंट कभी स्टूडेंट्स को मिली हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि फ्री की नंबर है। आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन शेयर करूंगा, आपने उसको सिर्फ देखना है। उसके बाद आपने वही चीज़ अपनी असाइनमेंट में लिख देनी है और इस तरह आपकी जो असाइनमेंट है 2 से 3 मिनट्स के अंदर आप लोगों की असाइनमेंट फुल तैयार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है, उसको अच्छे से देखेंगे, उसके बाद उसको फॉलो करेंगे। फॉलो करने का मतलब है कि जो चीज़ मैं आपके सामने शेयर करूँगा उसको उठा के अपनी असाइनमेंट के अंदर आप लोगों ने लिख लेना है देख के। तो इस तरह करके आप लोगों की असाइनमेंट टोटल 2 से 3 मिनट्स के अंदर तैयार होगी। वैसे असाइनमेंट की फ़ाइल देखें तो इसमें यही लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अपनी असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं कि उनको आपने लाजमी फॉलो करना है। असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के अंदर बनाना है, उसके अलावा कोई और फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके अलावा ड्यू डेट के अंदर ही आप लोगों ने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। अब यहाँ पे आप देखें तो मेन क्वेश्चन जो है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी मतलब कि लंबी चौड़ी डिटेल लिखी है, हम इसको रीड आउट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपने मेन क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये पहला एक टेबल दिए हुए है, ठीक है, जो कि टेबल नंबर 1 है। टेबल नंबर 1 के नीचे जो हेडिंग है वो है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की। तो इसके अंदर कुछ मतलब कि आपसे क्वेश्चन किए गए। उसके बाद इसी के साथ का एक टेबल नंबर 2 है जिसमें इन्हीं चीज़ों का जो कि आपको टेबल नंबर 1 के अंदर दिखाया गया, इन्हीं चीज़ों का उन्होंने खुद ही जवाब दिए हुए जो कि टेबल नंबर 2 है। टेबल नंबर 2 के अंदर उन्होंने टेबल नंबर 1 की जो क्यूरीज आपको ये वाली नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये क्यूरीज जो कि टोटल 6 क्यूरीज हैं। ठीक है, 1 से सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 6 तक टोटल ये 6 क्यूरीज हैं। इनके उन्होंने जो जवाबात हैं, जो आंसर्स हैं, वो उन्होंने आपको खुद ही दे दिए हैं टेबल नंबर 2 के अंदर। लेकिन उन्होंने सारे नहीं दिए, उन्होंने यहाँ पे आपको काफ़ी सारे दे दिए हैं। मतलब कि आंसर्स उन्होंने आपको ज़्यादा दे दिए हैं, क्वेश्चन कम है। क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ 6 हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 6 क्यूरीज। ये टेबल देखिए काफ़ी छोटा है। और उसके बाद जो टेबल नंबर 2 है ये काफ़ी बड़ा टेबल है। तो इसके अंदर कुछ जो आंसर्स हैं वो गलत हैं। अब आपने क्या करना है, आपने पहले इस क्वेश्चन को देखना है, इन क्वेश्चन को 1 बाई 1। पहले हम सीरियल नंबर 1 का जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, उसके बाद हम इस टेबल के अंदर इसका जो करेक्ट आंसर है उसको देखेंगे। उसको देखने के बाद हम नीचे आएंगे और ये वाला जो हमारा टेबल नंबर 3 है, ये टेबल है, इसके अंदर आके हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे। पहला जो टेबल नंबर 1 के अंदर पहली स्टेटमेंट है उसका आंसर उन्होंने खुद ही आपको बता दिया जो कि टेबल नंबर 2 के अंदर ए बन रहा है। ठीक है, कैसे बन रहा है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 1 की पहली स्टेटमेंट है सीरियल नंबर 1 की। ठीक है, इसका ये जो क्वेश्चन है ये क्यूरी है। इस क्यूरी का जो आंसर टेबल नंबर 2 के अंदर बन रहा है वो ए बन रहा है, ये वाला ए। ठीक है, ए बन रहा है। तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक के सामने ए लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि जो सीरियल नंबर 1 था उसका आंसर ए बन रहा है टेबल नंबर 2 के अंदर। ये टेबल नंबर 1 था, ये टेबल नंबर 2 था। टेबल नंबर 2 के अंदर जो बन रहा है वो आंसर ए बन रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक के सामने ए लिख दिया कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था टेबल नंबर 1 के अंदर ये वाला। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो जवाब है वो टेबल नंबर 2 के अंदर ये पहली लाइन है, तो ये किसके सामने, ए के सामने है। तो इसका जो पहले का आंसर है वो ए है। उन्होंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब बाकी यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो कि टेबल नंबर 1 के अंदर आपको दी हुई है। ठीक है, पहला तो उन्होंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। ये वाला तो सॉल्व जो पहला है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला तो यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए मतलब कि अटैम्प्ट कर लिया है। अब ये वाला जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि जो हमारी मेन क्यूरी है टेबल नंबर 1 की, जो कि ये 2 है, इसके अंदर देखें एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल हु आर एनरोल्ड इन BScs डिग्री प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। अब हम इसका आंसर ढूंढेंगे जो कि टेबल नंबर 2 है। टेबल नंबर 2 के अंदर हमें इसका आंसर यहाँ पे जो रिलेटेड है वो हमें यहाँ पे 2 क्यूरीज नज़र आ रही हैं। एक हमें यहाँ पे नज़र आ रही है ये बिल्कुल एंड वाली के वाली, और एक हमें ये नज़र आ रही है, और एक हमें यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो यहाँ पे, ठीक है, ये वाली एफ़ वाली। ठीक है, ये अब इन दोनों में से आपने बताना है, ये दोनों आपको दी हुई हैं, दोनों एक ही तरह की हैं। यहाँ पे देखिए BScs आ रहा है, यहाँ भी BScs आ रहा है, लेकिन जो करेक्ट है वो यहाँ पे एफ़ वाली है। एफ़ वाली जो क्यूरी है वो करेक्ट है, जबकि जो ये वाली क्यूरी है के वाली, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे जो एफ़ वाली क्यूरी है हमने पहले के देख लिया कि जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है
यहाँ से ये वाली, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो यहाँ पे एफ़ बन रहा है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका एफ़ है। हम यहाँ पे सिंपली आके जो हमारा टेबल है इसके अंदर हम 2 के सामने यहाँ पे लिख देंगे एफ़ लिखेंगे। एफ़ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो आंसर है इस टेबल का वो यहाँ पे एफ़ है, ठीक है, तो ये यहाँ पे एफ़ हमारा इसका आंसर आ गया। तो पहला उन्होंने आपके लिए अटैम्प्ट कर लिया था, दूसरा एफ़ हम लोगों ने खुद यहाँ पे लगा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को, जो कि हमारा सीरियल नंबर 3 की स्टेटमेंट है। इसके अंदर देखें, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम स्टूडेंट नेम एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट टेबल। तो इस अब जो क्वेश्चन है या क्यूरी है इसका जवाब हम ढूंढेंगे जो कि हमारा टेबल नंबर 2 है। टेबल नंबर 2 के अंदर अब इसका जवाब देखेंगे। तो टेबल नंबर 2 के अंदर इसका जो जवाब बन रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर आपको जे नज़र आ रही है, ठीक है, ये थर्ड लास्ट में देखें सिलेक्ट लिखा हुआ है, फिर कॉलम के कॉलम को पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्टूडेंट का नेम उसी कॉलम के अंदर, ठीक है, उसी कॉलम के अंदर से पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसी कॉलम के अंदर स्टूडेंट का नेम होगा, डिग्री प्रोग्राम होगी, और वो सारी चीज़ किस में होगी, एक स्टूडेंट का टेबल होगा उसके अंदर होगी। तो जो जे यहाँ पे देखें तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखें, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम, कॉलम के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। कॉलम के अंदर कौन सा रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का नेम है, उसके बाद डिग्री प्रोग्राम है, इनको एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जे है, ये वाली स्टेटमेंट जो कि थर्ड लास्ट है। तो बाकी यहाँ पे जितने मैंने ये किए हैं इनको मैंने अरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से इसका जो आंसर है मिल सके। तो तीसरा जो हमारा है, तीसरे का करेक्ट आंसर क्या है, जे है, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ की आपको एक नज़र आ रही है ये वाली स्टेटमेंट जो कि आई के अंदर आपको नज़र आ रही है। तो आई यहाँ पे इसका गलत है, ठीक है, आई इसका गलत है। आई इसी के साथ क्या है, आई के अंदर भी देखें प्रोजेक्ट, यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट लिख दिया और आगे स्टूडेंट नेम डिग्री प्रोग्राम लिख दिया फ्रॉम द स्टूडेंट, लेकिन ये गलत है, इसमें कॉलम नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने हमें कॉलम की बात भी की है कि कॉलम भी आप लोगों ने कॉलम के अंदर है, तो कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलम के अंदर स्टूडेंट का नेम होगा, फिर डिग्री प्रोग्राम होगा, फिर फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो उसके अंदर से हमें यहाँ पे जो तीसरी स्टेटमेंट है उसका जो आंसर है वो जे है। तो जे को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये वाला टेबल है, ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे जे भी हो गया। उसके बाद जी इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो कि 4 है, उसको हम यहाँ पे टेबल नंबर 1 के अंदर देखेंगे। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट ऑल रिकॉर्ड्स इन द कॉलम कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द कोर्स टेबल। तो इसका आंसर अब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, टेबल नंबर 1 की हमने 4th क्यूरी पढ़ ली है। इसका आंसर हम टेबल नंबर 2 के अंदर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे टेबल नंबर 2 के अंदर इसी क्यूरी का जो आंसर है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ई के अंदर देखें प्रोजेक्ट कोर्स कोड, फिर कामा, फिर कोर्स टाइटल, फिर कामा, फिर डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम द कोर्स। तो प्रोजेक्ट क्या है कि कोर्स कोड फाइंड करना है, कोर्स टाइटल फाइंड करना है, डिग्री प्रोग्राम करना है, और उसके बाद किस चीज़ से, फ्रॉम द कोर्स टेबल। तो उसके कोर्स का टेबल है उसके अंदर से ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। इसके लिए हमारी जो क्यूरी नंबर यहाँ पे आपको 5वीं क्यूरी नज़र आ रही है, ई वाली, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट है, और इनको मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो आपको 5वें नंबर की ई वाली क्यूरी है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट है, और इधर से ये ई करेक्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपली चलेंगे अपने टेबल के अंदर, इधर हम लोग लिख देंगे 5, ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे ई, क्योंकि जो तीसरी क्यूरी है हमारी, तीसरी का जो 4th है, ठीक है, 4th का जो आंसर है वो ई है। अब चलेंगे 5 को हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टेबल नंबर 1 है इसके अंदर 5वीं स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स टेबल हैविंग 3 और मोर क्रेडिट आवर्स। तो आप लोगों ने एक मतलब कि यहाँ पे इस जो 5वीं स्टेटमेंट है इसका आंसर अब हम देखते हैं टेबल नंबर 2 के अंदर। तो इसकी अब यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं, ठीक है, क्रेडिट आवर्स की, ठीक है, क्रेडिट आवर की एक आपको ये सी वाली स्टेटमेंट नज़र आ रही है, एक आपको यहाँ पे एंड पे एल वाली नज़र आ रही है, ठीक है, इनको मैं यहाँ पे अरेज करता हूँ। तो यहाँ पे एक आपको जो अभी हमारी क्यूरी है एक हमें ये नज़र आ रही है सी वाली, और एक यहाँ पे एल वाली नज़र आ रही है, जबकि जो करेक्ट है वो एल वाली है। एल वाली इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्ट लिखा हुआ है ना स्टार्ट में, इस सिलेक्ट को देखते हुए हमने कह दिया कि भाई ये करेक्ट है, क्योंकि जो भी क्यूरी होती है उसके दरमियान में कभी भी नहीं लिखा जाता कि उसने क्या फाइंड करना है। फाइंड जब उसने करना है कि जिनके क्रेडिट आवर्स मोर देन 3 हो, वो कोर्सेज फाइंड करना है कि ऐसी बुक्स जिनके 3 से ज़्यादा क्रेडिट आवर्स हैं। तो उसके लिए जो क्यूरी लिखी गई है वो यहाँ पे सी वाली गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये वाली ठीक है, एल वाली ठीक है। तो हमारा जो क्यूरी नंबर 5 है इसका यहाँ पे आंसर होगा एल होगा, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, एल आ गया। उसके बाद हम छठी जो ये छठा है टेबल नंबर 1 के अंदर छठे को देखेंगे। इसके अंदर कह रहा है ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल यूजिंग द डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट।
तो ज्वाइन करवाना है किस चीज़ को, स्टूडेंट को और उसके बाद कोर्सेज को, स्टूडेंट को और कोर्स को आपस में ज्वाइन करवाना है डिग्री प्रोग्राम का जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करते हुए। तो इसका आंसर अब हम लोग देखेंगे जो टेबल नंबर 2 है इसके अंदर। तो पहले जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था इसको हम यहाँ पे अरेज कर देते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे अरेज कर दिया। तो जो हमारा क्यूरी नंबर 6 थी, ठीक है, जो मेन क्वेश्चन था उसका जो आंसर यहाँ पे जी बन रहा है। ठीक है, जी के अंदर देखें सिंपली लिखा हुआ है कि ज्वाइन कोर्स को ज्वाइन करवाना है स्टूडेंट के साथ ऑन कॉलम। ठीक है, एक कॉलम है उसके अंदर स्टूडेंट और उसके बाद उनका जो नेम है वो लिखा हुआ है। इसको हमने ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन कोर्स एंड स्टूडेंट ऑन कॉलम। एक कॉलम है उसके अंदर स्टूडेंट और उसके बाद जो कोर्स है वो लिखा हुआ है एट्रीब्यूट कौन सा है, डिग्री प्रोग्राम के। उसके साथ एक ये वाली आपको क्यूरी नज़र आ रही जो कि डी है। ठीक है, डी यहाँ पे गलत है, जो करेक्ट है वो यहाँ पे जी ही है। ठीक है, जी वाली जो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है इसका यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे जी। तो जी यहाँ पे जी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको हम यहाँ पे जी लिखेंगे और जी लिखने के बाद यहाँ पे हमारा जो असाइनमेंट नंबर 2 थी सॉल्व हो गई है। ठीक है, आपने सिंपली टेबल ओपन करना है, टेबल के अंदर आपने ये चीज़ लिखते नहीं है, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। मैंने आपके सामने बिल्कुल आंसर प्लेट में रख के आपको दे दिया, आपने इसको सिर्फ खाना है और आपकी जो असाइनमेंट है उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। आपने सिर्फ इतना काम करना है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस कर लें ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।